हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। इस एजुकेशनल चैनल पर मैं आप लोगों को एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक के बारे में डिस्कस कराऊंगी। जो भी टॉपिक का लेसन मैं यहाँ पर अपलोड करूंगी वो न्यू अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। आज की इस वीडियो पर हम लोग स्टेक्स रेस्पॉन्सिव मॉडल के बारे में पढ़ेंगे जो डील करता है यूनिट 5 का सेक्शन सी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे स्टेक्स मॉडल। लर्नर्स, इसके पहले हम लोग थोड़ा सा इस मॉडल का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। देखिए, ये जो मॉडल है वो डेवलप किया था रॉबर्ट ई स्टेक ने। 1967 पर उन्होंने कहा था कि जो करिकुलम की इवैल्यूएशन होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एजुकेशन प्रोसेस में। एक एजुकेशन प्रोसेस में जैसे करिकुलम इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक वैसे ही एक एजुकेशन प्रोसेस में इवैल्यूएशन एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसीलिए 1967 पर उन्होंने एजुकेशन इवैल्यूएशन के ऊपर फोकस किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 1975 ने उन्होंने रिस्पॉन्सिव मॉडल के ऊपर डेवलप किया था। उनका मानना था कि ये जो रिस्पॉन्सिव मॉडल होगा वो सब्जेक्टिव मैनर के ऊपर बेस करके होगा। अब सब्जेक्टिव मैनर का मतलब क्या है? देखिए, सब्जेक्टिव मैनर क्या होती है? जब हम लोग इंटरेक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ, तो इंटरेक्शन के थ्रू दूसरे इंसान की जो भी पर्सपेक्टिव होती है, जो भी वैल्यूज होती है, जो भी आइडिया होती है, जो भी बिलीव्स होती है, इन सारी चीज़ों को हम लोग कलेक्ट करते हुए यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, उसको ही हम सब्जेक्टिविटी कहते हैं। तो यहाँ पर भी जो रिस्पॉन्सिव मॉडल है वो बेस्ड है सब्जेक्टिविटी के ऊपर, मतलब यहाँ पर इंटरेक्शन के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हुए इवेल्युएट किया जाएगा। तो लर्नर्स, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। ये जो रिस्पॉन्सिव मॉडल है स्टेक का वो बेस्ड है किसके ऊपर? सब्जेक्टिविटी मैनर के ऊपर। और एक बात मैं कहना चाहूंगी, ये जो स्टेक्स मॉडल है इसका नाम क्या है? रिस्पॉन्सिव मॉडल। ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूजीसी नेट में बहुत पूछा जाता है इस मैचिंग के थ्रू कि स्टेक ने या स्क्रीवन ने जो मॉडल डेवलप किया था उसका नाम क्या है। तो स्टेक ने कौन से मॉडल किया था? स्टेक ने किया था रिस्पॉन्सिव मॉडल, और जो स्क्रीवन ने किया था उसका नाम क्या है? उसका नाम है गोल फ्री मॉडल। देखिए, यहाँ पर जो मॉडल की नेम है वो याद रखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर टीचर का रोल क्या है। यहाँ पर टीचर प्रोवाइड करते हैं एक ऐसा एवेन्यू जिसके थ्रू कम्युनिकेट हो सके और फीडबैक प्रोवाइड हो सके इवैल्यूएशन के थ्रू। मतलब जब इंटरेक्शन होगा तो जाहिर सी बात है कम्युनिकेशन होगा, और कम्युनिकेशन होगा तो फीडबैक होगा। देखिए, यहाँ पर एक दूसरे के साथ हर एक चीज इंटरलिंक्ड है। तो यहाँ पर इवैल्यूएशन कैसे किया जाएगा? इंटरेक्शन के थ्रू किया जाएगा। और इंटरेक्शन कैसे होगा? कम्युनिकेशन के थ्रू होगा। ये हम सभी जानते हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू इंटरेक्शन होती है, और जब कम्युनिकेशन होगा तब क्या आएगा? तब फीडबैक आएगा ही आएगा। इसीलिए यहाँ पर जो भी टीचर प्रोवाइड करेगा वो कम्युनिकेशन एंड फीडबैक के थ्रू होगा इवैल्यूएशन करने की समय पर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे करिकुलम के बारे में। मतलब स्टेक ने पहले क्या कहा था कि करिकुलम कैसे गठित किया जाए और उसके बेसिस पर इवैल्यूएशन को गठित किया जाएगा। तो करिकुलम को कैसे गठित किया जाएगा? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल है एंटीसीडेंट्स। एंटीसीडेंट्स का मतलब क्या है? एंटीसीडेंट्स का मतलब है करिकुलम को इम्प्लीमेंट करने की समय की पूर्व परिस्थिति को कहा जाता है एंटीसीडेंट्स। तो एंटीसीडेंट किसको कहा जाता है? इम्प्लीमेंट करने की जो पूर्व परिस्थिति है उसको कहा जाता है एंटीसीडेंट। तो स्टेक का मानना था कि जब भी करिकुलम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा उसके पहले पूर्व परिस्थिति को फोकस किया जाएगा। तो पूर्व परिस्थिति में कौन सी चीज है? देखिए, टीचर है, स्टूडेंट है, करिकुलम की कंटेंट, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, कम्युनिटी, इन सारी चीजों के ऊपर फोकस किया जाएगा। टीचर एंड स्टूडेंट के ऊपर कैसे फोकस किया जाएगा? यहाँ पर देखा जाएगा
टीचर एंड स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका नीड क्या है, इन सारी चीजों के ऊपर यहाँ पर फोकस किया जाएगा। तो यहाँ पर पहले टीचर एंड स्टूडेंट की इंटरेस्ट, नीड एंड बैकग्राउंड लेवल को देखा जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है करिकुलम कंटेंट। तो करिकुलम कंटेंट का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखा जाता है कि हर एक कंटेंट की सिलेक्शन प्रोसीड्यूर, मेथड्स, टेक्निक्स, तो इम्प्लीमेंट करने की पहले हर एक कंटेंट की प्रोसीड्यूर, प्रिंसिपल, मेथड्स, टेक्निक, इन सारी चीजों को देखा जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। तो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल के ऊपर कैसे फोकस किया जाएगा, यहाँ पर हर एक इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, कैसे डिटरमाइन को देखते हुए इंप्लीमेंट किया जाएगा, इन सारी चीजों के ऊपर फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट है कम्युनिटी कंटेक्स्ट। कम्युनिटी कंटेक्स्ट का मतलब क्या है, यहाँ पर देखा जाएगा कि कौन सी कम्युनिटी के ऊपर बेस करते हुए वो इंस्टीट्यूशन स्थापित हुई है, वो इंस्टीट्यूशन कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करती है। तो यहाँ पर कम्युनिटी के ऊपर बेस करते हुए यहाँ पर करिकुलम को सेटअप किया जाएगा, फिर इंप्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि कम्युनिटी की नीड के ऊपर बेस करके, हर एक इंडिविजुअल के ऊपर बेस करके ही गोल को सेटअप किया जाता है हर एक इंस्टीट्यूशन में। तो इसीलिए कम्युनिटी कंटेक्स्ट को पहले देखा जाएगा। तो करिकुलम को इंप्लीमेंट करने से पहले हम लोग कौन सी चीज पर फोकस करेंगे, लर्नर्स, टीचर के ऊपर फोकस करेंगे, स्टूडेंट के ऊपर फोकस करेंगे, मतलब टीचर एंड स्टूडेंट की नीड, बैकग्राउंड एंड इंटरेस्ट लेवल को देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंटेंट के ऊपर, मतलब इंप्लीमेंट करने की पूर्व परिस्थिति में हम लोगों को देखना होगा कि वो कंटेंट की प्रिंसिपल क्या है, प्रोसीड्यूर क्या है, उसका मेथड्स क्या है, उसका टेक्निक क्या है, इन सारी चीजों को पहले देखना होगा, फिर इंप्लीमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। तो कौन से इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को यूज किया जा रहा है, वो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल गोल के अकॉर्डिंग है या नहीं, वो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को कैसे डिटरमाइन किया गया है, इन सारी चीजों को यहाँ पर देखना होगा। नेक्स्ट देखना होगा कम्युनिटी कंटेक्स्ट को, मतलब कौन सी कम्युनिटी के ऊपर बेस करके ये इंस्टीट्यूशन है, तो उस कम्युनिटी का नीड क्या है, तो इन सारी चीजों को भी देखना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ट्रांजैक्शन के बारे में। तो ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है लर्नर्स, हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो ट्रांजैक्शन का मतलब है इंप्लीमेंट करना करिकुलम को। तो जब करिकुलम को प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू इंप्लीमेंट किया जाएगा स्टूडेंट के सामने, तो उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो ट्रांजैक्शन में कौन सी चीज के ऊपर फोकस किया जाएगा, कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस किया जाएगा। मतलब यहाँ पर हर एक बच्चा कैसे टीचर के साथ और उसके पीयर के साथ कम्युनिकेट कर रही है, उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। क्यों फोकस किया जाएगा, देखिए, क्योंकि कम्युनिकेशन के थ्रू क्लासरूम की क्लाइमेट बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है। देखिए कैसे कंट्रोल किया जाता है क्लासरूम की क्लाइमेट को, जब एक टीचर के साथ एक स्टूडेंट का अच्छा तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है, तब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब स्टूडेंट की नीड के ऊपर फोकस किया जा रहा है। हर एक बच्चा क्लासरूम की हर एक एक्टिविटी पर एंगेज रहेगा, तो यहाँ पर जो क्लासरूम की क्लाइमेट होगा वो एक अलग तरीके से होगा। मगर अगर कभी टीचर एंड स्टूडेंट के साथ अच्छे तरीके से इंटरेक्शन ना हो सके, तब क्या होगा, तब वो पैसिव लर्निंग हो जाएगा, तब स्टूडेंट हर एक एक्टिविटी में एंगेज नहीं रहेगा, तब स्टूडेंट की नीड के ऊपर फोकस नहीं किया जाएगा, तब जो क्लासरूम की क्लाइमेट होगा वो अलग होगा। तो देखिए इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन के थ्रू क्लासरूम की जो क्लाइमेट होती है वो कंट्रोल होती है। उसके अलावा इस कम्युनिकेशन के थ्रू ही जो करिकुलम की सक्सेस एंड फेलियर होती है वो डिपेंडेंट होती है। तो करिकुलम ट्रांजैक्शन में कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टाइम एलोकेशन। मतलब जो करिकुलम है वो करिकुलम की हर एक चीज को कैसे टाइमली एलोकेट किया जाएगा, इक्वल वे में टाइम को डिवाइड किया जाएगा, इसको देखा जाता है। तो करिकुलम को इंप्लीमेंट करने के लिए टाइम एलोकेशन का भी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि यहाँ पर हर एक इंस्ट्रक्शन को
कब और इक्वल वे में इंप्लीमेंट किया जाएगा, इसको देखा जाता है। नेक्स्ट है सोशल सीक्वेंस एंड सोशल क्लाइमेट, मतलब यहाँ पर सोसाइटी के ऊपर बेस करते हुए करिकुलम को इंप्लीमेंट करना होगा। मतलब सोसाइटी का क्या नीड है, सोसाइटी का क्या क्लाइमेट है, सोसाइटी क्या चाहती है, सोसाइटी की चेंज के ऊपर बेस करके, सोसाइटी की नीड के ऊपर बेस करके गोल को सेटअप किया जाएगा। उस गोल के बेसिस पर ही हमें करिकुलम को इंप्लीमेंट करना होगा। तो करिकुलम को इंप्लीमेंट करने के लिए ये 4 चीज बहुत जरूरी है। पहले तो कम्युनिकेशन हो गया, नेक्स्ट हो गया टाइम एलोकेशन, नेक्स्ट हो गया सोशल सीक्वेंस एंड सोशल क्लाइमेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे उस करिकुलम को। अब हम लोग इवेल्युएट कैसे करेंगे, हम लोग अभी स्टडी किया है करिकुलम को कैसे सेटअप किया जाएगा। अब हम लोग स्टडी करेंगे इवेल्युएशन कैसे करेंगे। देखिए, पहले तो द इवेल्युएटर मीट्स विथ क्लाइंट, स्टाफ एंड ऑडियंस, मतलब इवेल्युएटर मीट करेगा किसके साथ, क्लाइंट के साथ, स्टाफ के साथ एंड ऑडियंस के साथ। क्लाइंट एंड स्टाफ का मतलब जो टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ होती है उसको कहते हैं, और ऑडियंस का मतलब क्या है, ऑडियंस का मतलब है स्टूडेंट। इसका मतलब जो भी क्लाइंट, स्टाफ एंड ऑडियंस है उन सारी इंसान के साथ यहाँ पर मीट किया जाएगा। क्यों यहाँ पर क्लाइंट, स्टाफ एंड ऑडियंस के साथ मीट किया जाएगा, क्योंकि इसके थ्रू उसका जो पर्सपेक्टिव होती है उस पर्सपेक्टिव को गेन किया जाएगा। मतलब गोल की अकॉर्डिंग, जो गोल है, जो प्री डिटरमाइंड गोल है, उस गोल की अकॉर्डिंग उनका क्या पर्सपेक्टिव है उसको जानने के लिए यहाँ पर इवेल्युएटर क्या करेंगे, उसके साथ मीट करेंगे। मतलब क्लाइंट, स्टाफ एंड ऑडियंस के साथ मीट करते हुए उसका पर्सपेक्टिव को जानेंगे। देखिए, यहाँ पर हर एक इंसान की पर्सपेक्टिव के ऊपर फोकस किया जा रहा है, इसीलिए ही ये एक सब्जेक्टिव बेस्ड मैनर है। ठीक है, इसीलिए ये जो रेस्पॉन्सिव मॉडल होती है ये किसके ऊपर बेस्ड है, सब्जेक्टिविटी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द इवेल्युएटर ड्रॉज ऑन सच डिसीजन, मतलब पर्सपेक्टिव लेने के बाद यहाँ पर कुछ डिसीजन लिया जाएगा। क्यों डिसीजन लिया जाएगा, एनालिसिस करने के लिए। एनालिसिस किसके ऊपर किया जाएगा, इवेल्युएशन की जो स्कोप होती है उसको डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पर एनालिसिस किया जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर पहले तो हर एक क्लाइंट, स्टाफ एंड ऑडियंस के साथ मीट करना होगा उसका पर्सपेक्टिव के जानने के लिए। मतलब गोल की अकॉर्डिंग उनका क्या पर्सपेक्टिव है उसको जानना होगा, और उसी पर्सपेक्टिव के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन आएगी उस इंफॉर्मेशन के थ्रू डिस्कशन किया जाएगा एनालिसिस के लिए। क्यों एनालिसिस किया जाएगा, इवेल्युएशन स्कोप को डिटरमाइन करने के लिए। मतलब यहाँ पर कौन सी चीज को इवेल्युएट किया जाएगा, इन सारी जो स्कोप होती है, कौन सी स्कोप है इवेल्युएशन की, इन सारी चीजों को डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पर एनालिसिस किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द इवेल्युएटर ऑब्जर्व एंड प्रोग्राम क्लोजली टू गेट सेंस इट्स ऑपरेशन and to note any unintended deviation from announced intent। इसका मतलब यहाँ पर इवेल्युएटर बहुत ही क्लोज वे में प्रोग्राम को यहाँ पर ऑब्जर्व करेगा, कैसा प्रोग्राम चल रहा है, कैसा एजुकेशन की हर एक चीज को चलाया जा रहा है, उन सारी चीजों के बारे में यहाँ पर ऑब्जर्व करेगा। कौन, एक इवेल्युएटर। क्यों ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो इवेल्युएटर होती है वो ऑब्जर्व करते हुए ये देखेगा कि जो भी इंटेंट है उस इंटेंट के अलावा कोई भी अनइंटेंट चीज प्रोग्राम आ रही है या नहीं। अगर अनइंटेंट प्रोग्राम आ रही है तो उसको नोट करेगा एक इवेल्युएटर। तो ये 3 पॉइंट्स क्लियर है लर्नर्स, और एक बार मैं बता देती हूँ। पहले इवेल्युएटर क्या करेगा, मीट करेगा क्लाइंट, स्टाफ एंड ऑडियंस के साथ। क्यों, क्योंकि जो भी गोल है उसके अकॉर्डिंग हर एक इंसान की पर्सपेक्टिव क्या है इसको जानने के लिए। अब पर्सपेक्टिव को जानने के बाद उस इंफॉर्मेशन की थ्रू डिस्कशन किया जाएगा। डिस्कशन क्यों किया जाएगा, एनालिसिस करने के लिए। किसको एनालिसिस करेंगे हम लोग, इवेल्युएशन की स्कोप को, कौन सी चीज को इवेल्युएशन किया जा सकता है इसको डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पर एनालिसिस किया जाएगा। एनालिसिस करने के बाद इवेल्युएट ऑब्जर्व करेगा, एजुकेशन की हर एक प्रोग्राम को देखेगा, हर एक प्रोग्राम ठीक तरीके से चल रहा है या नहीं।
उसके अलावा और एक बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ऑब्जर्व करेगा। क्या वो इम्पोर्टेंट चीज है लर्नर्स? वो यही है कि जो भी इंटेंट प्रोग्राम है उसके अलावा कोई भी अनइंटेंट प्रोग्राम इंक्लूड हुआ है या नहीं। अगर हुआ है तो उन सारी चीजों को नोट डाउन करेगा एक इवेल्युएटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, द इवेल्युएटर डिस्कवर द स्टेटेड एंड रियल पर्पस। मतलब यहाँ पर इवेल्युएटर देखेगा रियल पर्पस क्या है ऑफ द प्रोजेक्ट का रियल पर्पस क्या है, करिकुलम का रियल पर्पस क्या है, इसको डिस्कवर करेगा, इसको ऑब्जर्व करेगा एंड कंसर्न दैट वेरियस ऑडियंस हैव अबाउट इट एंड द इवेल्युएशन। उसके अलावा ये भी देखेगा हर एक ऑडियंस इसके बारे में उनको पता है या नहीं। तो यहाँ पर इवेल्युएटर डिस्कवर करेगा किसको, रियल पर्पस को, असली गोल क्या है इस प्रोग्राम का, इस करिकुलम का, इसके बारे में डिस्कवर करेगा। देखिए जो गोल फ्री मॉडल है उसका पूरा ऑपोजिट है ये जो स्टेक्स मॉडल, क्योंकि जो गोल फ्री मॉडल होती है वहां पर कोई भी प्री डिटरमाइंड गोल नहीं होगा इवेल्युएशन के थ्रू, मगर ये जो स्टेक मॉडल होती है यहाँ पर पहले से प्री डिटरमाइंड गोल के ऊपर बेस करके इवेल्युएशन किया जाता है। इसीलिए जो गोल फ्री मॉडल होती है वो स्टेक मॉडल की पूरा ऑपोजिट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द इवेल्युएटर आइडेंटिफाई द इशू। अब क्या करेगा इवेल्युएटर, आइडेंटिफाई करेगा इशू एंड प्रॉब्लम को, मतलब कौन सी समस्या हो रही है उन सारी चीजों को आइडेंटिफाई करेगा। विथ विच द इवेल्यूशन शुड बी कंसर्न, मतलब जिसके ऊपर वो इवेल्युएट कर रही है उस चीज का क्या प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना होगा। नेक्स्ट क्या है देखिए, फॉर ईच इशू एंड प्रॉब्लम द इवेल्युएटर डेवलप्स एंड इवेल्युएशन डिजाइन। मतलब यहाँ पर उस प्रॉब्लम के ऊपर बेस करके, उस इशू के ऊपर बेस करके इवेल्युएटर एक इवेल्युएशन डिजाइन को क्रिएट करेगा। डाटा को, यहाँ पर कौन सी डाटा को कलेक्ट किया है उसको स्पेसिफाई करेगा। तो यहाँ पर इवेल्युएटर का काम क्या होगा, इवेल्युएटर गोल को देखते हुए यहाँ तब इवेल्युएटर देखेगा कि कौन सी प्रॉब्लम है उस चीज के अंदर। अब उस प्रॉब्लम के ऊपर बेस करते हुए इवेल्युएटर इवेल्युएशन डिजाइन को क्रिएट करेगा। एट लास्ट कौन सी डाटा को कलेक्ट किया है उस डाटा को स्पेसिफाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखिए, द इवेल्युएटर सिलेक्ट्स द मीन्स नीडेड टू एक्वायर डाटा डिजायर्ड। मतलब यहाँ पर कौन सी डाटा की जरूरत है उसको यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा। मोस्ट ऑफन द मीन्स विल बी ह्यूमन ऑब्जर्वर और जज। मतलब यहाँ पर जो कही गई है सिलेक्ट द मीन, यहाँ पर इस मीन का मतलब है ह्यूमन ऑब्जर्वर। मतलब यहाँ पर हर एक इंसान की जो ऑब्जर्वेशन है, जो जज है, उसकी बेसिस पर देखा जाता है कि कौन सी डाटा की जरूरत है, उस डाटा को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, द इवेल्युएटर इंप्लीमेंट्स द डाटा कलेक्शन प्रोसीड्यूर। मतलब जो डाटा कलेक्शन प्रोसीड्यूर है उसको इवेल्युएटर अब इंप्लीमेंट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द इवेल्युएटर ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन। अब जो भी इंफॉर्मेशन है डाटा कलेक्शन के बाद उन सारी इंफॉर्मेशन को थीम्स एंड पोर्ट्रेल्स के थ्रू प्रिपेयर किया जाएगा। अब थीम्स एंड पोर्ट्रेल्स का मतलब क्या है देखिए, जो भी वीडियो टेप्स होती है, आर्टिफैक्ट्स होती है, केस स्टडी होती है, इन सारी चीजों को पोर्ट्रेल्स कहती है। मतलब वीडियो टेप्स के थ्रू इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाएगा, आर्टिफैक्ट्स, केस स्टडी, इन सारी चीजों के थ्रू इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बाय again being sensitive to the concern of the stakeholders, the evaluator decide which audience requires which report and choose format most appropriate for given audience। मतलब यहाँ पर स्टेक होल्डर्स एंड इवेल्युएटर ये डिसाइड करेगा कि कौन सी ऑडियंस, मतलब कौन सी स्टूडेंट को कौन सी रिपोर्ट की जरूरत है, कौन सी फॉर्मेट की जरूरत है, उसके हिसाब से सारी इवेल्युएशन को क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग इन सारी जो स्टेप्स है इवेल्युएशन की उसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे, जिससे पूरा जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है वो बहुत आसानी से हम लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए
देखिए, फर्स्ट क्या है, इवेल्युएटर मीट करेगा किसके साथ, क्लाइंट के साथ, ऑडियंस के साथ एंड स्टाफ के साथ। इन सारे इंसानों के साथ इवेल्युएटर मीट करेगा। क्यों मीट करेगा, पर्सपेक्टिव को जानने के लिए, मतलब गोल के अकॉर्डिंग क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए उसको जानने के लिए हर एक जो क्लाइंट होती है, स्टाफ होती है, ऑडियंस होती है, उसके साथ मीट करेगा। अब पर्सपेक्टिव को जानने के बाद डिसीजन लिया जाएगा। क्यों डिसीजन लिया जाएगा, एनालिसिस करने के लिए डिसीजन लिया जाएगा। अब किसको एनालिसिस किया जाएगा, जो इवैल्यूएशन की स्कोप होती है, यहाँ पर जो स्कोप है वो किसका स्कोप होगा, ये इवैल्यूएशन की स्कोप होगा। उस इवैल्यूएशन स्कोप को डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पर एनालिसिस किया जाता है और एनालिसिस करने के लिए डिस्कशन किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, द इवैल्यूएटर ऑब्जर्व द प्रोग्राम क्लोजली। यहाँ पर इवैल्यूएटर बहुत अच्छी तरीके से हर एक प्रोग्राम को ऑब्जर्व करेगा। क्यों प्रोग्राम को ऑब्जर्व करेगा, यहाँ पर ऑब्जर्व करते हुए इवैल्यूएटर देखेगा जो भी इंटेंट ऑलरेडी अनाउंस्ड है, उस इंटेंट के अलावा कोई भी अनइंटेंट प्रोग्राम इंक्लूड हुआ है या नहीं। अगर हुआ है तो उस अनइंटेंट प्रोग्राम को नोट डाउन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डिस्कवर द स्टेटेड एंड रियल पर्पस। अब इंटेंट एंड अनइंटेंट को डिविएशन के बाद इवैल्यूएटर का काम क्या होगा, जो रियल पर्पस होती है, जो गोल होती है, उसको डिस्कवर करना। तो पहले इवैल्यूएटर गोल को डिस्कवर नहीं करेगा, इंटेंट एंड अनइंटेंट को डिवाइड करने के बाद इवैल्यूएटर डिस्कवर करेगा रियल पर्पस को, मतलब गोल को। नेक्स्ट इवैल्यूएटर क्या करेगा, जो भी इशू एंड प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करेगा। अब आइडेंटिफाई करते हुए उस प्रॉब्लम के ऊपर बेस करके, तो किसके ऊपर बेस करके इवैल्यूएशन की डिजाइन किया जाएगा, उस प्रॉब्लम के ऊपर बेस करके इवैल्यूएशन के डिजाइन को डेवलप किया जाएगा। और कौन सी डाटा को कलेक्ट किया गया है, कौन सी डाटा की जरूरत है, यहाँ पर जरूरत के ऊपर फोकस किया गया है। देखिए, कौन सी डाटा का जरूरत है, उस डाटा का काइंड क्या है, मतलब कौन सी प्रकार की डाटा है, वो उस चीज को यहाँ पर स्पेसिफाई किया जाएगा। नेक्स्ट है, द इवैल्यूएटर सिलेक्ट्स द मीन्स नीडेड टू एक्वायर द डाटा डिजायर्ड। मतलब यहाँ पर हर एक इंसान की ऑब्जर्वेशन एंड जजमेंट के थ्रू ये पता लगाना होगा कि कौन सी डाटा की जरूरत है, उस डाटा को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा। तो पहले डाटा की जो काइंड्स होती है, मतलब कौन सी टाइप्स की डाटा को यहाँ पर जरूरत है, उसको स्पेसिफाई किया जाएगा और इवैल्यूएशन डिजाइन को डेवलप किया जाएगा। अब स्पेसिफाई करने के बाद सिलेक्ट किया जाएगा नीडेड टू एक्वायर डाटा को, मतलब जो डाटा जरूरत है उस डाटा को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, देखिए, द इवैल्यूएटर इंप्लीमेंट्स द डाटा कलेक्शन प्रोसीड्यूर। मतलब डाटा को सिलेक्ट करने के बाद अब डाटा कलेक्शन प्रोसीड्यूर को यहाँ पर इंप्लीमेंट करना होगा। देखिए, स्टेप बाय स्टेप है। पहले डाटा को हमें सिलेक्ट करना होगा, सिलेक्शन करने के बाद जो डाटा कलेक्शन प्रोसीड्यूर है अब उसको हमें इंप्लीमेंट करना होगा। नेक्स्ट क्या है, द इवैल्यूएटर ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन इनटू थीम्स एंड प्रिपेयर पोर्ट्रेट्स। मतलब यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन को गेन किया है इस डाटा के थ्रू, डाटा कलेक्शन मेथड्स के थ्रू, उन सारी इंफॉर्मेशन को अब थीम्स एंड पोर्ट्रेट्स में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। थीम्स एंड पोर्ट्रेट्स का मतलब क्या है, वीडियो रिकॉर्डर। नेक्स्ट है जो केस स्टडी मेथड्स होती है, जो सारी चीज होती है, इन सारी चीजों के थ्रू यहाँ पर इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट देखिए, बाय अगेन बीइंग सेंसिटिव टू कंसर्न। मतलब यहाँ पर कंसर्न किया जाएगा किसके ऊपर, यहाँ पर हर एक ऑडियंस के ऊपर कंसर्न किया जाएगा। उनका कौन सी रिपोर्ट जरूरत है, उसका जो फॉर्मेट कैसा होना चाहिए इवैल्यूएशन को, इन सारी चीजों की रिक्वायरमेंट को देखा जाएगा ऑडियंस की बेसिस पर। ठीक है लर्नर्स, तो लर्नर्स यहीं पर खत्म होता है आज का लेसन अच्छे लगे तो रेट रिव्यू लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब बटन के पास में एक बेल आइकन है, उसको प्रेस करते हुए आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय।